इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कुछ ही सेकंड में समझते हैं। नाम से ही नजर आ रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, तो ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल होता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना। अगर हम किसी भी चार्ज को उस इक्विपोटेंशियल पे मूव कराएंगे तो उसमें जो वर्क डन आता है हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से निकलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, ठीक है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर आपको ये तीन प्रॉपर्टी समझ आ गई तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो कैसे बनाते हैं, इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो स्फेरिकल शेप होगी, अगर 3D शेप में देखा जाए तो स्फेरिकल शेप जो बनेगी वो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पैरेलली मूव कर रही है तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो प्लेनर सरफेस बनता है। अब ध्यान से समझना, अगर हमारे पास एक डाइपोल है, प्लस माइनस चार्जेस है, इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनता है वो किस तरीके से बनता है स्फेरिकल शेप में, लेकिन वो थोड़ा इस तरीके से क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे कर रहा बना रहा हूं। सेम यहां पर भी कहां की तरफ टिल्ट होगा, बाहर की तरफ टिल्ट होगा। तो ओवरऑल जो पैटर्न बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आपको ये टॉपिक कुछ ही सेकंड में समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और